हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सेक्स की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है पापा के दोस्त ने मुझे और मेरी मम्मी की जुदाई की। मेरा नाम स्वाति है। मैं 18 साल की हूँ। मेरी मम्मी पापा के दोस्त से चुदती थी, तो मेरा मन भी अंकल का लंड लेने के लिए करने लगा। मैं अब आपको अपनी सेक्स कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये मेरी पहली कॉलेज गर्ल हॉर्नी सेक्स कहानी है। दोस्तों, 1 महीने से मैं चूत कर खूब मज़े ले रही हूँ, वो भी अपने मम्मी के यार से चुदवा कर। मैं अपनी चूत का भोसड़ा बनवा रही हूँ। दरअसल मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे उनके यार से चुदने को मजबूर कर दिया था। अब आप खुद सोचिए कि कोई गैर मर्द आए और मम्मी के साथ कमरे में बंद हो जाए। मैं उस समय दूसरे कमरे में रहूं और थोड़ी देर बाद ही उनके कमरे से आती हुई कामुक आवाज़ें आह आह और जोर से चूदो मेरी चूत को। सुनो तो, मेरी चूत कब तक लंड की डिमांड नहीं करेंगी। ऐसे आवाज़ सुनकर आप ही सोचिए, मेरी चूत कब तक लंड की डिमांड नहीं करेगी। रोज़ाना का यही हाल हो गया था मेरा। मेरी मम्मी रोज़ बिंदास गैर मर्द से चुदवाती थी और चुदाई के मज़े लेती थी। इधर मैं उनके चुदाई की आवाज़ों को सुन सुनकर परेशान हो रही थी। मम्मी इस बात को समझती ही नहीं थी कि मैं भी जवान हो चुकी हूँ, मुझे भी तो लंड की ज़रूरत है। मैं करीब 1 महीने तक अपने आप को संभाल कर रखा। मम्मी की कामुक आवाज़ों को सुनकर मैं सिर्फ अपनी चूचियाँ दबा दबा कर और अपने पानी छोड़ती चूत में उंगली करके अपना काम चला रही थी। पर ऐसा कितना दिन चलता? धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा कामुक हो गई थी। मैं बहुत सारी वेबसाइट पर कहानियाँ पढ़ने लगी। इस वजह से मेरा रोज़ रात को 2 से 3 बज जाता था सोते सोते। मुझे नींद ही नहीं आती थी। नींद आए भी कैसे? दिन में जो होता था वो सब रात में मेरी दिमाग में घूमता रहता था। वो मम्मी की आह आह और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई जुदाई करवाने के लिए कहना मुझे अंदर तक गर्म कर देता था। उस वक्त मुझे उनकी आवाज़ें बार बार दिमाग में गूंजती थी। मेरी मम्मी बोलती थी, चोत चोत कर खुश कर दो मुझे। आह, कितना अच्छा और कितना बड़ा है तुम्हारा लंड, आज फाड़ ही दो मेरी चूत। आह, चोत चोत कर चूत का भोसड़ा बना दो ना। जब मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि मेरा क्या हाल होता होगा। सच में मैं तो पागल ही हो गई थी। अब मैं बताती हूँ कि वो बंदा कौन था जो रोज़ाना आता था और मेरी मम्मी को चोदता था। फिर बाद में मैं भी उससे चूदने लगी थी। वो मेरी मम्मी का यार था, मगर अब वो मेरा प्यार बन गया था। असल में मेरे पापा के एक दोस्त है जो हमेशा हमारे घर में आया करता था। मम्मी और पापा उनसे सलाह लेते थे। वो मेरी मम्मी को ज़्यादातर उस वक्त सलाह देते थे जब भी मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता था। जब बात ज़्यादा बढ़ जाती थी तो वो ही मामला निपटाने आते थे। झगड़ा होने की वजह से मम्मी पापा में कभी प्यार नहीं रहा और एक दिन मेरे पापा मम्मी को छोड़कर चले गए थे। पापा तो मम्मी को छोड़कर चले गए, पर अंकल मम्मी को छोड़कर नहीं जा पाए। धीरे धीरे मम्मी उनसे प्यार करने लगी और फिर जब बात आगे बढ़ गई तो उनके बीच सेक्स संबंध बन गए। जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो घर पर आ जाते थे। फिर दिन भर अंकल मम्मी के साथ रहते थे। जब मैं घर वापस आती थी तब वो मेरे घर से जाते थे। मैं धीरे धीरे सब बातों को समझने लगी थी, क्योंकि कई बार मैंने डस्टबिन से इस्तेमाल की हुई कॉन्डोम देखे थे।
मैं समझ गई थी कि मम्मी की अंकल से रोज़ाना जुदाई हो रही है। पर जब कोरोना आ गया तब मैं घर में रहने लगी। पर अंकल तब भी घर आते रहे और धीरे धीरे मम्मी ने भी मुझे विश्वास में ले लिया। अंकल ने भी मुझे विश्वास में ले लिया। मम्मी कहने लगी, किसी मर्द का घर में होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है ताकि समाज की गलत नज़र नहीं पड़े। मैं भी धीरे धीरे बातों को समझने लगी और मैंने उन दोनों को स्वीकार कर लिया कि सेक्स मम्मी के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। मई के महीने के बाद तो ऐसा लगने लगा कि मम्मी अंकल के बिना रह नहीं सकती थी। वो बार बार फ़ोन करके अंकल को हॉर्नी सेक्स के लिए बुलाती थी। जून महीने के बाद उनका संबंध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब वो आते थे तो थोड़ी ही देर कमरे के बाहर बैठते थे, कुछ खाते, चाय आधी पीते थे, फिर वो मम्मी को बेडरूम में लेके चले जाते थे। उनके अंदर जाते ही थोड़ी देर के बाद मम्मी की आवाज़ आने लगती थी, और ज़ोर से और ज़ोर से, तुमने मुझे आज खुश कर दिया, तुमने मुझे सच में खुश कर दिया। ये सब सुनकर मेरी सेक्सी बदन गर्म हो जाती थी, मेरी चोट गीली हो जाती थी, मेरी चूंचियाँ तन जाती थी, मैं कामुक हो जाती थी, पर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि आपको पता है। धीरे धीरे मैं भी अंकल के प्रति आकर्षित होने लगी, क्योंकि जब मम्मी कहती थी तुमने खुश कर दिया, ऐसा मुझे कभी पति ने चोदा ही नहीं था जैसा कि तुमने चोदा। तो मैं वो सब साफ साफ सुनने के लिए उनके कमरे की खिड़की के पास कान लगाकर सुनती थी। मुझे अब साफ सुनाई देती थी। मैं समझ सकती थी कि अंकल मम्मी को खुश कर रहे थे। उनकी जुदाई की ताकत से मम्मी को ज़्यादा मज़ा आता था। शायद मेरे पापा ने मम्मी को कभी ऐसे चोदा ही नहीं होगा। इस सब से मुझे भी लगने लगा कि अंकल मुझे भी सही से खुश कर देंगे, क्योंकि अब मैं भी मज़े लेना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे चोदे। मैंने मन पक्का कर लिया था और मैं मौके की तलाश में रहने लगी थी। इसी बीच मैंने अंकल के सामने अपने बदन की नुमाइश करना भी शुरू कर दी थी, ताकि अंकल भी मुझे चोदने के लिए अपना मन बना ही ले। फिर एक दिन की बात है कि नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए मम्मी को उन्हें देखने के लिए जाना पड़ा। जब वो वहाँ पहुँची तो पता चला कि नानी की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसीलिए वो एक दिन वहीं रुक कर आएंगी। सुबह 10 बजे वो गई थी। उस दिन मेरी मम्मी अंकल को बताना भूल ही गई थी, क्योंकि वो नानी की तबीयत खराब सुनकर जल्दी जल्दी में घर से निकल गई थी। अंकल 11 बजे घर पर आ ही गए, हर दिन की तरह। मैं तब घर पे अकेली थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे अंकल से अकेले में मिलने का मौका आखिर मिल ही गया था। अंकल सोफे पर बैठकर मुझे बार बार ताड़ रहे थे। मैं जब चलती थी तो मेरी गांड देखते थे, मेरी चूंचियाँ निहार रहे थे। इससे मैं समझ गई कि अंकल मुझे ताड़ रहे हैं और शायद मुझ पर उनका दिल आ गया है। क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैं और ज़्यादा अपने गांड मटका कर चलने लगी थी। कुछ देर के बाद मैंने उनके लिए चाय बनाई और चाय उनको देने गई। जैसे ही मैं झुकी, मेरी बड़ी बड़ी चूंचियाँ बाहर झलक गई, क्योंकि मैंने जानबूझकर गहरे गले वाले टॉप पहना था। वो मेरे मम्मी देखकर एकदम में मस्त हो गए और उनका मन मचल गया। मुझे ऐसा लगा कि उनका लंड खड़ा होने लगा था। वो लगातार मेरे मम्मी को निहारे जा रहे थे, अपने नज़र तक नहीं हटा रहे थे। मैं भी उधर ही बैठ गई और अंकल से बात करने लगी। फिर मैंने अंकल से कहा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो ना। जब आप और मम्मी कमरे के अंदर जाते हैं तो मम्मी को क्या करते हो आप? दरवाज़ा भी आप बंद कर देते हैं
और कुछ आवाज़ें भी आती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आप लोग क्या करते हो। हालांकि मुझे सब पता था कि वो क्या करते हैं, पर मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी और सुनकर मैं मज़ा लेना चाहती थी। फिर अंकल बोले, मैं तुम्हारे मम्मी को बहुत खुश रखता हूँ। तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच में इसी वजह से प्रॉब्लम होता था, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी को खुश नहीं कर पाते थे। एक औरत को जो खुशी चाहिए सिर्फ मैं ही उनको दे सकता हूँ, इसीलिए वो इतना खुश रहते हैं मुझसे। अब समझी तुम क्या करते हैं हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर? क्या आप मुझे भी खुश कर देंगे? तेरी मम्मी कब तक आएंगी? मैंने बोल दिया कि मम्मी कल तक आएंगी। ये सुनकर अंकल तो बहुत खुश हो गए और अपने पास बैठाकर मेरी पीठ सहलाने लगे। धीरे धीरे हम दोनों गर्म होने लगे थे। मैं उनकी तरफ देखने लगी और मैं अपने आप खुद ही उनके तरफ झुकने लगी, क्योंकि मैं पहले से ही भरी हुई थी। मैं चाहती थी कि अंकल मुझे अपने बाहों में भर ले और मुझे किस करे, मेरे मम्मी को चूमे और चूसे। मेरा वो सपना आज पूरा हो रहा था। अंकल ने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं उनके गोद में गिर गई। उसके बाद धीरे धीरे अंकल ने मेरी चूचियाँ पकड़ ली और मेरे गाल पर चूमने लगे, मेरे होठ पर चूमने लगे। इसके बाद तो मैं बहुत पागल हो गई थी। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, इस बारे में जानने के लिए आपको अगले दिन ये कहानी सुननी पड़ेगी। अगले दिन तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि असली सेक्स तो अगले दिन है। कैसे